मैं जनता को बता दूं कि कुश एंड संभव, they're founders of FamPay. I got introduced to them almost like 8-10 months ago now. You know, the person who introduced to us, he told me, saying, "जवान लौंडे पर बहुत शातिर है." Okay. And the first time I spoke to you guys, I was like, I really like the vibe. And the more I work with you guys, the more it doesn't feel like you guys are first-time founders, or, you know, it really feels like you guys know what you're doing. So first question I wanted to ask you, a neobank exclusively for teenagers, it sounds like such an exciting idea. It almost sounds crazy. Like the first time I heard it, मेरे को instantly लगा था भाई ये तो फटने वाला है. Like where did that idea come from? Like it feels like a winning idea and I wish I had thought of it. It's been a journey. We directly did not stumble on the idea. कॉलेज में ही थे and कॉलेज में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, हमने इंटर्नशिप्स की हुई थी इधर उधर. इंटर्नशिप्स करके जस्ट वी गॉट एक्साइटेड अबाउट द होल स्टार्टअप. We were really inspired about our seniors. बहुत सारे entrepreneurs कॉलेज आते थे तो बहुत मन करता था कुछ ऐसा करने का. ऐसा था कुछ और मैं, वी वर फ्रेंड्स सिंस फर्स्ट ईयर, वर्कड ऑन मल्टीपल थिंग्स. हमने कॉलेज के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह भी साथ में बनाए थे. प्लेसमेंट के टाइम पे कुछ वाज लाइक कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन एंड मेरा ऐसा था कि आई वांट टू जॉइन एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन अ स्मॉल टीम. तो वी डिड नॉट लाइक परस्यू एक्टिवली द प्लेसमेंट्स एंड ऑल. सो स्टोरी वहीं पे शुरू हुई. उस टाइम पे मतलब वी वर हेल्पिंग बंच ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड साइमल्टेनियसली खुद का भी फिगर आउट कर रहे थे. तो हम एक्टिवली डिस्कस करते रहते थे कि ये स्टार्टअप कैसा है, ये स्टार्टअप कैसा है, सो दैट आई कुड अप्लाई. एंड ही वाज लाइक coming up with 3 ideas every day कि आइडिया कैसा लग रहा है, ये आइडिया कैसा लग रहा है. मेरे को ऐसा होता था, मैं इसके पास जाता था और जितने दोस्त से सबके पास आइडिया लेके जाता था जस्ट टू वैलिडेट व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक कि बिजनेस बन सकता है कि नहीं. तो अब संभव में जो बैठते थे बहुत मजा आता था. तो वैसे बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते थे आइडियाज पे. एंड ऐसा हुआ फिर 3-4 दिन बाद मैं भी 2 आइडियाज लेके आने लगा. ये 3 लाता था, मैं भी 2 लाता था. तो ऐसे नेवर थॉट ऑफ कि हाँ स्टार्टअप होगा, बट इट वाज एन एक्साइटिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो काफी फ्रेंड्स थे जिन्होंने लाइक 3-3 साल से कोडिंग नहीं की थी. दे स्टार्टेड कोडिंग एंड व्हेन वी वर लाइक कि भाई तू कोडिंग क्यों कर रहा है, वी नो यू डोंट लाइक इट. सो फ्रेंड्स वर लाइक कि यार ये जॉब लग गई तो लाइफ सॉर्टेड है. सो ऑनेस्टली वी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि यार लाइफ सॉर्टेड कैसे व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग a lot of other factors like कहाँ काम कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, what do you actually love, पैशन क्या है. बिना पैशन के बहुत सारे डिसीजंस ड्राइव होते थे उस डायरेक्शन. We understood कि money was becoming a bottleneck to take the right decision. And in India, no one talks about money since childhood, right? Schools, banks, parents, कोई पैसे के बारे में बात नहीं करता. Like no one talks about finance or money. Correct. वहाँ से अपना डिस्कशन शुरू हुआ. तो हमें समझ में आया कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. And if you compare it to the Western countries, there are concepts of pocket money. So the kids start getting pocket money at an early age. Start getting jobs. They start working when they're teenagers. They invest as well. They are investing at an early age. Correct. So they start working at, let's say, Burger King or McDonald's to earn for themselves, right? Correct. वो चीज है कि जब वो earn करने लगते हैं तो financial independence आती है. Correct. And they know कि मैं survive कर सकता हूँ, right? मैं ये इतना कमा के I can party this much, I can buy myself this, I can travel, whatever. Whereas in India, there is no concept of pocket money. It not just about getting pocket money or becoming independent. But आज आप ये सोचो कि पेरेंट बोलता है मेरे को कि नहीं तेरे को 15,000 का नहीं 12,000 का फोन लेना है. हो सकता है मुझे पॉकेट मनी मिले तो I'll take my own decision. I'll cut off my expenses from let's say partying, food, shopping, whatever. But मेरे लिए जो important है मैं उसके लिए करूंगा manage. If some of parents are watching this, I'm so sorry about discovering your child's trauma via this episode. Kids actually become handicapped in taking the right decision, right? And they're dependent more on the parents on taking all the decisions कि parent ने बोल दिया तो मानना है. And by the time they get into college, we realize कि वही वो survival के beyond सोच ही नहीं पाते. You know, when you were saying this, a part of my brain went like कि a lot of times not talking about money comes from shame, which is availability of money नहीं है उतना, तो बात ही नहीं करना है क्योंकि this is like a pain point. But it's true for even people who are well off. Then the problem comes of secrecy, that I don't want to display my wealth, I don't want to talk about how I make money, मुझे बताना नहीं है किसी को. Either ways, वो भी factor रहता है कि spoil हो जाएगा बच्चा. सिर्फ academics पे focus कर, बढ़िया आगे college चाहिए तो पैसों की बात नहीं करनी. Either ways the problem remains the same कि पैसे के बारे में कोई बात नहीं करता है. And it is directly related to the culture, right? Like West में वो लोग बात करते हैं बचपन से, तो वहाँ पे people opt for passion even if they might be start earning early with a less salary or something. यार मैं देखता हूँ यार 16 साल के लौंडे वहाँ पे Robin Hood turning 10,000 into $1 million वाला सीरीज चला रहे. I was like तू मैं कंचे खेल रहा था तब तेरी उम्र का था, ये क्या चल रहा है ये? Because बचपन से तुम dependent हो parent पे for even the smallest of your decisions, and even there is no escape from thinking of survival, right? कि college के बाद how do I survive if I don't have a job? तो they start figuring out कि ये test में बैठूंगा, ये interview clear करूंगा तो मेरे को ऐसे एक ladder है, clear defined ladder है. Habit building हो जाती है उस तरीके से. Earning more money in the short term can be good कि अच्छा package मिलता है and all of that. But ultimately a year later if you're not satisfied with the work, you're not passionate about it,
ऑफिस जाके you won't be working hard, you'll be start figuring out again कि अब MBA करूं या कुछ और करूं, right? एक साल बाद you won't be the one who's actively getting promoted. बहुत सारी problems ऐसे combine हो रही थी, तो we just discussed कि यार this is a great problem to be solved. And we were looking at like financial literacy as something like a life skill, like cooking or driving, right? It can't be learned through a course, it has to be learned through practical experience. Correct. Skin in the game होना जरूरी है. I was in my late 20s until I realized कि how does one invest. It's only once I started investing that I was like कि चलो अभी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अब तो जेब से पैसा जा रहा है. And it's so interesting that you said that कि money is supposed to buy you freedom, but India में money becomes the reason why you don't want freedom क्योंकि like वो safety net बन जाता है. And like अब मुझे ये छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से पैसे आ रहे हैं. वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे तो पहुंचे ही नहीं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, टैक्स क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, राइट? वो सब तो पता ही नहीं. इट्स सच अ ट्रैप के फिर वो उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है. द लेटर यू स्टार्ट इट इज वेरी कॉस्टली फॉर यू टू लर्न. द कॉस्ट ऑफ लर्निंग एट अ यंगर एज इज लोअर, राइट? Because even if I spend 500 extra on something, वो 500 ही lose करूंगा. But once I get into job, I'm earning much more money and I have no clue कि मैं उसको manage कैसे करूँ, right? You identified the problem, which I think is it's very deep rooted, like, and it's very prevalent. What are some of the insights you've gotten once you started digging deeper, like once you started building FamPay? So पहले तो अपन ने यही स्टार्ट किया था कि let's bring in the culture of pocket money to India. कुछ बनाते डिजिटल जिससे पेरेंट पॉकेट मनी भेजेगा, बच्चा स्पेंड करेगा थ्रू कार्ड और व्हाटएवर. बेसिकली हमने अपना लास्ट सेमेस्टर बंक किया, हमें पता नहीं था कैसे करना है, तो हम बैंगलोर आ गए थे. वी स्पोक टू बंच ऑफ पीपल लाइक डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड थोड़ा सा समझा कैसे स्टार्ट करना है. हमें बच्चे पता नहीं था कहाँ मिलेंगे, तो हम मॉल में जाके बच्चों को पकड़ते थे एंड वी आर लाइक कि वी नीड योर 5 to 10 minutes, वी आर आईटी रुड़की स्टूडेंट्स एंड कुछ क्वेश्चंस पूछने, हम प्रोजेक्ट पे काम करने टाइप्स. वहां पे अपने को गोल्डन इनसाइट मिला कि वी स्पोक टू लाइक 30-40 kids in a span of 2 to 3 days and 90% of the kids did not have bank accounts. 90% of the kids we spoke to were using smartphones, they were using internet, they were shopping on Swiggy, but they were not financially connected. Like, how is that possible? So they told us problems like कि मैं Swiggy, Amazon, Flipkart, Ola, Uber सब कुछ यूज करता हूँ, but I am dependent on my parent to borrow cash. I am dependent on their debit card or credit card to do a transaction. मेरे को OTP के लिए पेरेंट को कॉल करना पड़ता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए. If he's in a meeting, so just to buy a pair of jeans, I have to wait 6 hours. मुझे भी कभी-कभी एक 40 साल के अंकल से सुपर चैट आता है, फिर turns out it's his child. Right. So there was too much dependency on the parents. It's true. And we realized कि यार फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस तो बहुत दूर है. इनके पास तो अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. They are unbanked. They don't have access to tools. So that is when we realized कि it's a big market, and if you look at India's population, 40% of India's population is below 18. Yes. And no one is building for them. Everyone is talking about next billion tier 2, tier 3, but बच्चे भी हैं जो आने वाले आगे. हमारा हमेशा से vision बहुत different था. We wanted to solve for banking from a financial independence and literacy perspective, and because we were ourselves like 20 years old, we could understand कि उनको banking में kick किस चीज से मिलेगी, right? So unlike the traditional banks, we realized कि यार this bank has to be community driven. It has to be cool. It has to be gamified. Digital banking is all about content and community, and we realized the problem statement. We felt it, but we also were very excited about the DG के अपन भी young है और we understand them. We were very excited to build a lot of products on the top of it. Like the first thing I read about you guys was you guys went to Y Combinator, right? It's like a golden star on an assignment. Like you came from Y Combinator. What was the YC experience like? YC experience was good. उससे पहले का exciting था because we had really low hopes on getting through it, right? Because we were like कि यार कॉलेज में ही है अभी तो, and हम कॉलेज के हॉस्टल रूम से सोच रहे कि बैंक बनाएंगे. अपन लोगों से बात करते थे और लोग मतलब बिल्कुल लिटरली देते थे. They didn't used to talk to us. They were like कि बच्चे ऐसी बस मजाक कर रहे हैं, और it was actually very regulated industry, तो समझना पड़ता है exactly work कैसे करता है सारा कुछ. Even our friends like they did not really believe कि यार ठीक है क्या बात कर रहा है यार, ऐसा रिस्पॉन्स होता था. So and it was heavily regulated and all, तो हमारी hopes कम थी. But yeah, once we got into YC, it was game changing. Definitely, it gives you certain credibility and exposure to a network. So we got connected to the right folks. 3 months was more about understanding the whole fintech ecosystem, regulations कैसे work करते हैं, हम miners के लिए बना रहे थे and all of that. It taught us to do experiments. हमें मतलब पहले पता नहीं होता था कैसे करना है, और we always have that चुल के बस बना दें कुछ और यूजर को पकड़ा दें और फिर देखें. And whenever we used to talk to a lot of people in the industry, तो समझ आता था लाइसेंस चाहिए. फिर पूछते लाइसेंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए होता था बैंक के साथ जाके डील करना पड़ता, और कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 10 लाख कम से कम होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस आती
जाती थी, बट विद YC वी गॉट कनेक्टेड टू लॉट ऑफ फोक्स हु वो सब ये कंडीशंस नहीं होती थी, तब हम फिर कुछ ना कुछ हैक ढूंढते थे और बस बना देते थे कुछ तो तब हमें बहुत किक मिला टू मूव फॉरवर्ड। This company will work when it's built by young people who understand young people problems, right? And like, how are you going about solving for that? डेफिनेटली एग्रीइंग टू द पॉइंट कि जनरेशन इतनी चेंज हो गई है, राइट? Correct. हमारे टाइम में हम एक रिमोट कंट्रोल कार मांगते थे पेरेंट्स से। आजकल बच्चे बोलते हैं कि मेरे को ग्रीन स्क्रीन दे दो, एक माइक दे दो, मेरे को पॉडकास्ट खोलना है खुद का, मुझे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? दिस इज अ जनरेशन व्हिच हैजंट सीन अ वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। दे हैवंट सीन अ टाइम जब मैं एसएमएस पैक कर रहा हूँ 1 पैसा पर मैसेज या 100 मैसेजेस पर डे। हाँ, तो पैदा होते ही spam. Exactly. Teenagers today are not as kiddish as they used to be. They're way sharper than I used to be when I was their age, and their taste is world class. Like I remember on our first call also, right? Like ये लोग Instagram, Facebook पे, तो उनके लिए जब प्रोडक्ट बनेगा एकदम ही खूबसूरत बनना चाहिए. It should feel like a solid, trustable thing. So the task at hand, you are competing with products of that quality. The quality is very important. The speed is very important, right? कुछ तो जगहों पे definitely metrics तो important होते हैं. But whenever we are working on some, let's say, a merchandise or the physical card packaging design, तो metric एक ही होता है कि vibe आनी चाहिए. So when you guys started, I don't know if anybody knows this, there was Fam Villa where all of you were staying in the same villa and building. I thought that was cool. What was that like? हमारी founding team भी जो है, it's like same IIT Roorkee batch. दोस्त लोग है सब, मतलब हमें था कि काम बहुत जल्दी करना और बहुत फन होना चाहिए, तो हमने सोचा दोस्ती आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो we picked the best of our college और जो friends भी थे, तो हम 6-7 लोग थे and हम सब विला में ही रहते थे and it was like a hostel. अपने को था कॉलेज जैसा ही वाइब चाहिए। हम यही रहते थे, खाते पीते थे साथ में and we used to build. It was until COVID, हमारा प्रोडक्ट पहला वर्जन रेडी था. We were supposed to go live in April 2020 and we structured our go to market in a very offline fashion but वही कोविड आ गया तो सब अपने अपने घर चले गए, तो अब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेजरली. आई रिमेम्बर वी वर डिस्कसिंग हाउ जब कोई बच्चा स्कूल जाएगा और कैंटीन में फैम कार्ड निकालेगा, right? Like then it should feel like, oh my god, it's like a moment, right? But despite that, the growth has been phenomenal. You know, this reminds me of, there was this amazing tweet. एक वॉकवे बनी है ब्रिज की, ठीक है? वो तैयार नहीं हुई है वॉकवे, वो टूटी फूटी सी है, बस वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जनता ऑलरेडी उसके ऊपर से चलने लगी है, which is early signs of product market fit. Like that's what FamPay reminded me of. It's like school's not on, but kids really want it. It's like a lifestyle upgrade for them. जैसे वो अपना मोबाइल फोन लेते वैसे उनको अपना कार्ड चाहिए, तो वो बहुत ऐसा उनके लिए एस्पिरेशनल मोमेंट है और मेमोरेबल है. It's like कि बचपन में हाफ पैंट से फुल पैंट होता है ना. So you're always excited कि upgrade हो गया. What stage are we at and what can we look forward to from FamPay? Good milestone of 1 million registered users. So the plan for this year is to grow from here. तो अभी हम काफी अच्छे से invest कर रहे होंगे in building the right team. This building the right team is because it's still very early days, right? Team that gets built from here, you're almost responsible for 40% of India upgrading themselves. So I think the responsibility is big. All right, boys. I'm very excited to see where this goes, right? Like you guys are one of the first few folks that I started working with, in this capacity. I hope you guys find the right team, right? Like this is an important time. In the Fam Villa, there is a lot of blood and energy, and now we're looking for some more folks to channel that energy. So you guys hiring, I'm assuming now? We are super actively hiring for both like senior roles and junior roles across all functions, product, marketing, growth. So please यार कोई बढ़िया लोग आ जाओ यार, right? मैं तंग आ चुका हूँ इन दोनों के साथ काम कर करके. I want newer, fresher talent to come in. So you guys are actively hiring. I have mentioned the details. Samav, Kush, thank you very much for joining me. I hope to catch up with you guys very soon. और बढ़िया न्यूज़ लेके आते. चलो अगले हफ्ते रात को वापस कॉल पे मिलते. Bye guys. Bye. Bye friends.